Someone who knows entire Mangalacharan. कोई नहीं, अभी याद नहीं हुआ। ओके, पार्शियल किसको याद है नहीं है मंगलाचरण? मुझे। यस वंश प्रभु, नहीं है मुझे, इधर पर मैं गई चल रहा अभी प्रॉब्लम। यू लाइक टू रिसाइड मंगलाचरण? यस यू कैन स्टार्ट। क्या से ज्ञानं दिना कलाप्य चतुर्विंशतिं तत्त्वस्य सुततं मनो भीष्टं स्थापितं येन भूतले त्वं विकटानां ददाति सुखं। नमो वामनाय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरव तेरे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते मोक्ष गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सत्य कंचन गौरांगे श्री वृंदावन सूरी विशांत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वंडरफुल, वेरी नाइस, वंडरफुल। एक वांछा कल्पतरु बेस्ट, आई थिंक आपका स्किप हो गया। बाकी सॉरी प्रभु जी, वांछा कब करो व्यास कृपा सिंधु पति नाम पावने दे रखो जो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। नाइस, थैंक यू। So once Shru has recited the whole Mangalacharan, likewise I want every time someone else can recite. Next time who can recite? अगली बार कौन रिसाइट कर सकते हैं पूरा मंगलाचरण? ओके गुंजन माता जी, अगली बार से आप अगली बार आप रिसाइट करेंगे। थैंक यू। उसके बाद देन वी कैन टेक टर्न्स। हम चाहते हैं सबको याद हो जाए मंगलाचरण, इंपॉर्टेंट है। और अभी इतना समय हो गया है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, अभी कम से कम याद करना शुरू करना ही है। ओके सो वी आर गोइंग टू वी आर रिज्यूमिंग आवर डिस्कशन। लास्ट वीक हम लोग सेशन नहीं कर पाए थे, यहाँ पे एक समर कैंप चल रहा था बच्चों का, उसके कारण हम थोड़ा व्यस्त थे। तो हमने जो 5 एटीट्यूड देखने हैं, जो टॉपिक हमारा चल रहा है 5 एटीट्यूड्स ऑफ अ हेल्दी डिवोटी, 5 हेल्दी एटीट्यूड्स ऑफ अ डिवोटी बेसिकली। तो 5 ऐसे गुण जो एक भक्त के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो उसमें हमने 5 में कौन कौन से हैं? SRCGD। S फॉर सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव। R फॉर रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति सम्मान। C फॉर केयर, एक दूसरे के प्रति वैष्णव के प्रति एक केयर, एक देखभाल की भावना, उनकी जरूरतों के प्रति एक सद्भावना रखना। G फॉर ग्लैड, मतलब वैष्णव को देखकर प्रसन्न होना, उनको देखकर ईर्ष्या नहीं करना। ये हम डिस्कस कर रहे थे। सेवा भाव हो चुका है, रिस्पेक्ट हो चुका है, केयर हो चुका है, ग्लैड के ऊपर थे। और डी लास्ट डिपेंडेंस, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ग्लैड में हमने लास्ट सेशन में, आई मीन टू से 2 हफ्ते पहले जो सेशन किया था, उसमें कुछ चीजें दिखी थी। समवन आल्सो रिवाइज, अगर आप में से कोई था उस सेशन में? कुछ लोग थे। व्हाट डिड वी डिस्कस इन ग्लैड? हमें किसी के प्रति जलस की भावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरों में अवगुण खोजने के बजाय उनके अच्छे गुण को अपनाना चाहिए। ओके वेरी गुड। तो किसी के प्रति और भी हमेशा
गलत भावना ही रखनी चाहिए, हमेशा उनमें अच्छा ही देखने का प्रयास करना चाहिए। हाल भले ही उनमें बुरे गुण हैं, पर फिर भी आई मीन से बुराइयां हैं, पर फिर भी हमें उन बुराइयों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे गुण देखने चाहिए। वेरी गुड। और हमने एक ड्रामा देखा था, स्किट देखा था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन का। तो उससे क्या लेसन सीखने को मिलता है? उससे हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए करेक्ट, दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और और उनसे हेल्दी जेलस कंपेयर, नहीं रखना चाहिए। हेल्दी हाँ हेल्दी जेलस नहीं करना चाहिए। हेल्दी हेल्दी कंपटीशन रखना चाहिए और उनके प्रति जेलस नहीं रखना चाहिए हमें। यस, हेल्दी कंपैरिजन होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। अनहेल्दी में हम जेलस हो जाते हैं, एनवियस हो जाते हैं। अगर दूसरा कुछ अच्छा चीज करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, तो उसके प्रति हमें ईर्ष्या नहीं रखनी है, या फिर उसके प्रति हमें ऐसा नहीं देखना है कि अरे ये इतना आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे। दैट शुड नॉट बी द केस। दैट इज अ साइन ऑफ एनवी। और यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है, एनवी, ईर्ष्या। तो हमारी जो, मैंने बताया था कैसे हमारी जो ईर्ष्या दूसरे लोगों के प्रति ईर्ष्या होती है, वो एक्चुअल में हमारी भगवान के प्रति ईर्ष्या है। हम भगवान से ईर्ष्या डायरेक्टली नहीं करते, पर इनडायरेक्टली हम लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, लाइक दैट। गुड। एनीथिंग एल्स? और कुछ था लास्ट टाइम? आलोक, यू वांट टू से समथिंग? ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। हमने ये भी देखा था कि आ, कैसे इस ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से बचा जाए, हाउ टू डेवलप नॉन इन्वियसनेस। उसके मैंने कुछ टिप्स बताए थे। समवन रिमेम्बर्स? कोई दो तीन, एक दो टिप्स, पांच छह टिप लर्न डिस्कस किए थे हमने। हाँ लर्न टू एक्सेप्ट द सराउंडिंग सिचुएशन अराउंड अस। हाँ, करेक्ट। लर्न टू एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। स्वीकार करना है कि हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, हम अच्छे हैं। कई बार हमें एक्सेप्ट नहीं हो पाती सिचुएशन, ऐसा क्यों है, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम जैसे चाह रहे वैसा होना चाहिए, बट ये अच्छा नहीं है। तो एक्सेप्टेंस इज द की। और एक्सेप्टेंस ना होने के कारण हम अपने खुद की गलतियों को भी नहीं देख पाते। तो वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट, हाँ अगर मुझ में कमियां हैं तो है, अभी उन कमियों के ऊपर काम करना है, ना कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या करनी है, ऐसे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कैसे दक्ष प्रजापति शिव जी के प्रति ईर्ष्यालु थे। तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो शिव जी की पोजीशन उनसे बड़ी है। उन्हें हमेशा ये लगता था कि शिव जी को मुझे सम्मान करना चाहिए, शिव जी शुड रिस्पेक्ट मी। बट वो ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे कि शिव जी की पोजीशन बड़ी है, इसलिए उनको शिव जी को सम्मान करना चाहिए, ऐसे। शिशुपाल कृष्ण को हमेशा गाली देते थे, हमेशा बुरा भला कहते थे। वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि कृष्ण इतने बड़े हैं, कृष्ण इतने महान हैं। वो स्वीकार नहीं कर पाते थे, ऐसे। दैट वाज द फर्स्ट थिंग, एक्सेप्टेंस। दूसरा, वी शुड नो दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन डिसॉल्व एनवी। भक्ति का जो अभ्यास है, कृष्ण भावनामृत का, उससे हमारी ईर्ष्या डिसॉल्व हो सकती है, मतलब घुल मिल सकती है, आई मीन से ईर्ष्या नष्ट हो सकती है। भक्ति इतनी पावरफुल है, ऐसे। तो जिन जिन भक्तों का लक्ष्य क्लियर है कि उनको भक्ति करनी है और भगवत धाम जाना है, उनके मन में फिर ईर्ष्या के लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि उनको उसकी चिंता ही नहीं है, वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। उनका पूरा फोकस है कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना और भगवत धाम वापस जाना। एक्चुअली ईर्ष्या हमारी भक्ति में बाधा है। अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्यालु हैं या फिर किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, वो हमारी भक्ति को रोकेगा। तो जो 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 सीरियस है भक्ति के लिए, या फिर जो सीरियस है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन्हें फिर इससे बचना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी है, किसी के प्रति कोई आ, आ,
नीच भावना नहीं रखनी है, ऐसे। और लास्ट मैंने बताया था कैसे इस ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से बचा जाए। एक तरीका था प्रार्थना करना है। प्रे करो भगवान से, हमें प्रे करना चाहिए सेवा भाव के लिए, सेवा दीजिए हमें। जितना हम सेवा करेंगे उतना हम दूसरों में अवगुण नहीं देखेंगे, उतने ही हम कृष्ण भावनान्वित होंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है? मैंने एक एग्जाम्पल दिया था सेवा करके कैसे उनके डाउट्स क्लियर हो गए। किनका एग्जाम्पल दिया था? BHU के फाउंडर मदन मोहन मालवीय जी। क्या स्टोरी थी वो? Come on, I'm trying to revise so that at least जो नहीं थे वो उसको एक कॉन्सेप्ट समझ जाए। तो मदन मोहन मालवीय जी एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनसे मिलने गए थे। और मैंने बताया कैसे वो उनके मन में कुछ क्वेश्चंस थे, फिलोसॉफिकल डाउट्स थे, और उनको सेवा में लगा दिया गया। वहां पे अर्च विग्रहों के जो बर्तन है वो धोने की सेवा में लगा दिया। तो 2 घंटे सेवा करने के बाद जब वो बाहर निकले तो उनके डाउट्स क्लियर हो गए थे। उन्होंने बोला अभी कोई डाउट्स नहीं है। तो सेवा से हमारा हृदय और नम्र होता है और एक्सेप्टेंस बढ़ती है, इसलिए सेवा करना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है ईर्ष्या को दूर करने के लिए अप्रिसिएशन। अप्रिशिएट करें और उनकी सेवा करें। जिसके प्रति ईर्ष्या है स्पेशली उनको अप्रिशिएट करें, उनकी सेवा करें। इससे हृदय हमारा और ओपन होता है। कई बार कोई व्यक्ति जिसके प्रति हमारी ईर्ष्या है, उनको देख के हमारे मन में एक गलत भावना आती है, उनकी कमियां हमेशा सामने आती है। बट जब अगर अप्रिशिएट करना उसका प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इस व्यक्ति में बहुत सारे गुण हैं, पर मैं अच्छा नहीं हूं, मैं केवल उनके कुछ अवगुणों को लेके बैठ जाता हूँ। तो वी शुड लर्न टू ओपन आवर हार्ट्स। ओपन आवर हार्ट मतलब हृदय खोलना नहीं है, अपने हृदय को उस चीज को स्वीकार करना है कि उनमें कितने अच्छे गुण हैं, और उसको ओपनली अप्रिशिएट करना है, खुले दिल से। बोलते हैं ना, खुले दिल से स्वीकार करो। तो ये खुला दिल क्या है? फिर वहां पे कुछ कटुता मत रखो, ऐसे। तो इसलिए जब अप्रिशिएट करेंगे तो स्वाभाविक है कि जब हम जिसको अप्रिशिएट करेंगे उसके प्रति गलत भावना नहीं रखेंगे, ऐसे। So that was about overcoming envy. One minute. Okay, I'll share you one nice formula. How to change your perspective towards someone. अपनी अपनी अपना जो देखने का नजरिया है कैसे बदला जाए दूसरों के प्रति, स्पेशली जिसके प्रति हमें कुछ गलत भावना है, जिसके जिसके प्रति हमारे मन में। तो इट्स अ फॉर्मूला RAGA, राग फॉर्मूला। तो R stands for respect, A stands for appreciation, G stands for gratitude, and again A stands for affection. Let me display. राग मतलब जो संस्कृत शब्द है राग, राग मतलब स्नेह या फिर प्रेम। किसी जिसके प्रति राग है तो वो स्नेह को प्रदर्शित करता है। तो दूसरों के प्रति भी हम पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं इस राग फॉर्मूला से। जैसे
Respect means seeing the resistance of non-devotees and complacency of Hindu, pious materialist Hindu. तो जब भी किसी के प्रति देखें, हमें ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट वो व्यक्ति भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, विशेष करके भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हम देख सकते हैं कि दूसरे लोग कोई भक्ति नहीं करते हैं, और कितना कठिन है लोगों को भक्ति समझाना। भारत में प्राय हम देखते हैं कि लोग बहुत पायस हैं। पायस मतलब पुण्यवान हैं, पर भौतिकतावादी हैं। पुण्य है पर भौतिकतावादी हैं। उनको भक्ति करने की इच्छा नहीं होती। वो बोलते हैं अरे सब ठीक है, हम खुश हैं, हम परिवार में रह रहे हैं, हमारा मिलना जुलना है, उठना बैठना है। तो इसको बोलते हैं पायस मटेरियलिस्ट। मतलब एक उनको पुण्य है बट भौतिकतावादी है। उनका जीवन का लक्ष्य भगवान नहीं है। उनके जीवन का लक्ष्य है केवल जो उनको सुख मिल रहा है इस जीवन में, उसको भोगना। पर इससे प्रॉब्लम क्या है, ये सुख भी चला जाएगा। ये एक क्षणिक है, या फिर इस जीवन के लिए है, कुछ समय के लिए है, वो चला जाएगा। तो ऐसे हमारा रिस्पेक्ट भक्तों के प्रति बढ़ सकता है, ये देखिए कि अरे कम से कम वो भक्त भक्ति में हैं और भगवान के नाम का जप करने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए हैं। हालांकि बाहर की दुनिया में कोई नहीं कर पाता, ये बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना। बहुत मुश्किल है लोगों को बताना कि आप भक्ति करो, नाम जप करो, गीता पढ़ो, क्लास में आओ, मंदिर आओ, सेवा करो। बहुत मुश्किल है लोगों को एंगेज करना। लोग अपने हिसाब से करना चाहते हैं, बट दैट इज नॉट भक्ति। So that's how we can respect that devotee. Then second is appreciate. जब रिस्पेक्ट करना सीखेंगे तो उनको अप्रिसिएशन भी आएगा कि कितना महत्वपूर्ण है भक्तों का संग, और वो भक्त के प्रति हमारा अप्रिसिएशन और बढ़ेगा। तो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करना। A preacher may be poor but delivering most valuable Krishna's message. तो कृतज्ञता ये होनी चाहिए कि अरे कोई प्रचारक है, कोई भक्ति का अभ्यास कर रहा है और दूसरों को सिखा रहा है, उसके पास भले ही खुद कुछ ना हो, बट वो जो मैसेज दे रहा है वो बहुत जरूरी है। वो दुनिया को भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, भगवान का संदेश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है, तो उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। एंड अफेक्शन, प्रेम, स्नेह। अफेक्शन मतलब स्नेह। तो हर भक्तों के प्रति स्नेह होना चाहिए। कोई अगर कोई अगर छोटा है अपने वय में या फिर भक्ति में, आध्यात्मिक स्टेटस में, तो उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए कि ठीक है वो इतना एडवांस नहीं है। कई बार हमें नहीं पता होता है कि कौन कितना एडवांस है, कौन कितना नहीं। हमें लगता है कि वो बहुत नए हैं या फिर अभी बहुत छोटे हैं, बट हो सकता है कि वो भक्ति कई जन्मों से करते आ रहे हैं। इसलिए हम नहीं समझ सकते कि वो कितने एडवांस हैं, कितने प्रगत है भक्ति में। हम केवल उनका इस जन्म की भक्ति देख रहे हैं, पर हम नहीं जानते कि पिछले कितने जन्मों से वो भक्ति कर रहे हैं। हो सकता है कि वो 90% से शुरू कर रहे हैं और हम 10% से शुरू कर रहे हैं। भले ही हम पहले आए होंगे भक्ति में एज पर एज। कोई अगर 10 साल पहले जुड़ा है और कोई अगर उसके बाद 10 साल बाद जुड़ता है, तो जरूरी नहीं कि जो 10 साल बाद जुड़ रहा है वो छोटा है, जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उसकी सीरियसनेस कितनी है। अगर वो सीरियस है, इसका मतलब उसने भक्ति अपने पूर्व जन्मों में ऑलरेडी कर रखी है। और भक्ति की कोई एज नहीं होती है, जैसे हमने डिस्कस पहले भी देखा है कि भक्ति हमेशा भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है किसी की। तो इसलिए वी कांट से कि कौन कितना सीनियर डिवोटी है, कौन कितना एडवांस। इसलिए वी शुड ऑलवेज हैव लव एंड अफेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड एज राग फॉर्मूला: रिस्पेक्ट, appreciate, gratitude, and affection. That's how we can change our perspective towards someone. And how to behave when you are insulted. अगर हमारा कोई असम्मान करता है, हमारे प्रति अगर कोई ईर्ष्या रखता है। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि दूसरों के प्रति हम ईर्ष्या रखते हैं तो क्या, बट अगर आपके प्रति कोई ईर्ष्या रखता है या फिर हमारे प्रति कोई गलत भावना रखता है, तो क्या करना चाहिए। अगर कोई हमें कुछ गलत कहता भी है तो भी हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज नॉट टू गेट डिस्टर्ब।
धीरज तत्र न मुह्यति, क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं मात्र प्रशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षु भारत। ये जो मात्रा प्रशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, ये जो शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, ये जीवन का एक चक्र है और ये चलते रहेगा। तो जो सही में प्रगत है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। जो सही में धीर व्यक्ति है वो इसको मान को भी सम्मान को भी वो ज्यादा गर्व से नहीं लेता है और अपमान को भी वो दिल पे नहीं लेता है। दोनों केस में वो समतुल रहता है। समतुल मतलब ही इज नॉट, मतलब अगर कोई उसको अप्रिशिएट करता है, कोई उसको गुणगान करता है, तो ऐसा नहीं कि वो अपने अप्रिशिएशन को सर पे चढ़ा लेगा और बोले ना चने के पेट पे चढ़ाना, वैसे भी नहीं है। और अगर कोई उनका सम्मान करते हैं तो उनको दुख भी नहीं होता, क्योंकि वो समझते हैं कि ठीक है, अगर किसी को ऐसे लगता है मेरे प्रति तो ठीक है। उनकी जो है कृष्ण भावना वो कभी अफेक्ट नहीं होती है। तो सही में जो बुद्धिमान है या फिर जो इक्वी बैलेंस्ड है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो कृष्ण जब शिशुपाल जब उनको गाली दे रहे थे या फिर बैड वर्ड दे रहे थे जो भी है, तो शिशुपाल ने बहुत उनको बुरा भला कहा, भगवान बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। बट हाँ, सही समय आने पे फिर भगवान ने उनको उनका उद्धार भी किया। तो ऐसे हम देखते हैं शास्त्र में कई जगह है कि जो द्वेषी है, जो ईर्ष्यालु है, वो अच्छे लोगों का उनको उनका इंसल्ट करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। एक बार शिल प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसे कई बार हुआ है। शिल प्रभुपाद जी का इंसल्ट हुआ है, उनको बुरा भला कहा गया। एक बार वो कलकत्ता में थे, कलकत्ता में पंडाल प्रोग्राम चल रहा था और पंडाल प्रोग्राम में कुछ हुडलम्स आए, गुंडे, उन्होंने प्रभुपाद को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उनको प्रभुपाद जी को बुरा भला कर अपमान करना शुरू कर दिया। प्रभुपाद जी चुप रहे, प्रभुपाद जी ने कुछ बोला नहीं और कुछ समय के बाद वो अपने आप वहां से चले गए। ऐसे कई सिचुएशन है जहां पे प्रभुपाद जी बिना रिएक्ट किए, बिना कुछ अफेक्ट हुए, बिना उससे प्रभावित हुए, उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया है ऐसे। तो शुरुआत के दिनों में जब न्यूयॉर्क में हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, हिप्पियों के बीच में 22nd एवेन्यू वहां पर, तो शुरुआत में जब भक्त लोग हरिनाम के लिए जाते थे तो कुछ लोग उनके ऊपर सब्जी फेंकते थे, अंडे फेंकते थे। इस प्रकार की भी चीजें हुई हैं भक्तों के ऊपर। आज भी कभी कभी हरिनाम के लिए लोग जाते हैं कहीं पे जहाँ पे द्वेषी लोग हैं ज्यादा, वो गलत व्यवहार करते हैं, बुरा भला कहते हैं। उनको लगता है हरिनाम करने से आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सिचुएशन, परिस्थिति को खराब कर रहे हैं। तो वहां पर एक बार ग्रुप ऑफ डिवोटीज, शुरुआत के दिन है, बहुत शुरुआत के दिन, तब कुछ भक्त लोग जा रहे थे हरिनाम के लिए। तो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है, उसकी अंडे की दुकान थी, तो उसने जो पानी है अंडे का जिसको धोता था, उस पानी को उनके सामने फेंक दिया, जानबूझ के उनको परेशान करने के लिए। तो उन भक्तों में से एक थे जयानंद प्रभु, जिसके बारे में मैंने बताया था कि वो कितना स्नेह रखते थे सबके प्रति। तो दयानंद प्रभु ने उनको बोला, थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमारे लिए रोड साफ कर दिया। तो जैसे ही उसने वो कमेंट सुना, उसको शर्म आ गई कि अरे मैंने तो इनको परेशान करने के लिए पानी फेंका था, वो भी अंडे वाला पानी फेंका था, पर इन्होंने उसको ऐसे लिया कि आपने हमारे लिए रोड साफ कर दिया। तो लाइक दैट, अगर कोई डिस्टर्ब नहीं होता है तो वो एक नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव सिचुएशन में बदल सकता है। तो वन थिंग इज डोंट गेट डिस्टर्ब। सेकेंड थिंग इज टॉलरेट, सहन करना है। डिस्टर्ब नहीं होना है एक चीज है, सहन करना है दूसरा चीज है। तो सॉरी, कृष्ण का उदाहरण यहाँ पर आएगा। मैंने बताया था कृष्ण शिशुपाल को टॉलरेट कर रहे थे, शिशुपाल उनकी बुराई कर रहा था पर कृष्ण भगवान उसको टॉलरेट कर रहे थे, लाइक दैट। और तीसरा है, पहला है नॉट टू गेट डिस्टर्ब, दूसरा है टॉलरेट एंड टेक इट पॉजिटिवली और हार्टिली। जैसे मैंने बताया कि उदयानंद प्रभु ने उनको एक पॉजिटिव तरीके से दिखाया कि आपने जो किया उससे हमारा भला हुआ।
एक बार चित्रकेतु महाराज, मैंने बताया था इनकी स्टोरी, जिनकी बहुत सारी रानियां थी बट उनको पुत्र नहीं हो रहा था। तो चित्रकेतु महाराज, उनको जब फाइनली एक बेटा हुआ था जिसका नाम था हर्षशोक, जिसको मार दिया गया था। तो उसी चित्रकेतु महाराज के आगे जाके पातशाही माता है, वो भगवान के महान महान भक्त बन जाते हैं। और एक बार किस बात है, चित्रकेतु महाराज अपने गंधर्वों के साथ विचरण कर रहे थे, भगवान का गुणगान कर रहे थे, और वहां शिव जी को देखते हैं। तो शिव जी एक प्रवचन दे रहे थे और उनके सामने सब वैरागी जन बैठे हुए थे, मतलब जो रिनंसिएट है वो बैठे थे। तो शिव जी रिनंसिएशन के ऊपर, वैराग्य के ऊपर प्रवचन दे रहे थे, और शिव जी के गोद में पार्वती माता बैठी हुई थी। तो ये बहुत ही एक स्पेशल सीन था कि शिव जी वैराग्य के ऊपर बोल रहे हैं और पार्वती माता जो उनकी पत्नी है वो उनके गोद में बैठी हुई है। तो एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है ऐसे करना, बट शिव जी की पोजीशन बहुत स्पेशल है, शिव जी बहुत महान है। तो चित्रकेतु महाराज और शिव जी, भगवान शिव, ये आपस में एक मित्रता का भाव रखते थे। तो चित्रकेतु महाराज ने हंस के शिव जी को बोला, अरे देखो, शिव जी जो है इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं और ऐसे शिव जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो जब चित्रकेतु महाराज हंसे तो पार्वती माता को बहुत क्रोध आ गया। पार्वती माता ने उसको एक अपराध की तरह ले लिया और पार्वती ने उनको श्राप दे दिया कि चित्रकेतु, तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो, बहुत बड़े समझते हो, और तुमने शिव जी के प्रति अपराध किया है हंस के, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अगले जन्म में असुर बन जाओ। तो पार्वती ने, देखिए, पार्वती ने बिना चित्रकेतु महाराज के इंटेंशन को समझे चित्रकेतु महाराज को श्राप दे दिया कि तुम असुर बन जाओ। और चित्रकेतु महाराज भी इतने पावरफुल थे कि वो पार्वती माता को काउंटर कर्स कर सकते थे, काउंटर में वो श्राप दे सकते थे, या फिर वो बोल सकते थे कि अरे मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मेरा इंटेंशन तो शिव जी का गुणगान करना था, मैं ऐसा नहीं शिव जी को मजाक कर रहा था। पर उन्होंने ना काउंटर कर्स किया, ना उन्होंने वहां पर कोई एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कर्स को स्वीकार किया। चित्रकेतु महाराज नीचे आए, मतलब वो हवाई, हाँ, हवा में थे, अपने हवाई जहाज में थे। ऑफकोर्स हमारी तरह हवाई जहाज नहीं होते थे वहां पे, जो है जो ऊपरी लोग हैं वहां पर, वो अपने अपने एयरप्लेन में घूमते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, वो मन के हिसाब से उनका एयरप्लेन चलता है। तो चित्रकेतु महाराज वहां उतरे और उन्होंने पार्वती माता से क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं आपका जो श्राप है उसको स्वीकार करता हूँ। तो ये देख के पार्वती माता को शर्म आ गई कि अरे, मैंने एक भक्त को श्राप दे दिया और उसने कुछ मुझे वापस रिटेलिएट भी नहीं किया ऐसे। तो शिव जी ने फिर बाद में पार्वती को बोला कि देखो, तुमने उसको श्राप दिया, उसने बिल्कुल रिटेलिएट नहीं किया, वो कितना महान है। तो श्राप देना एक बड़ी बात नहीं है, पर श्राप को स्वीकार करना एक होल हार्टेडली, वो बड़ी बात है। तो चित्रकेतु महाराज यहाँ पर बड़े बन गए माता से, उन्होंने पार्वती का जो श्राप है उसको स्वीकार कर लिया एकदम अच्छे दिल से, कहने का मतलब। तो पहला था डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, और एक अच्छे दिल से, एक हार्टिली, खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई आपकी निंदा भी करते हैं, कोई आपको असम्मान भी करते हैं, तो स्वीकार करो। अगर उसमें कोई तथ्य है, अगर उसमें कोई सच्चाई है, तो अपने आप को बदलो। अगर उसमें कोई सच्चाई नहीं है तो फिर उसको छोड़ दो। अननेसेसरीली उनसे फाइट करके या फिर उसको अपने आप को डिफेंड करके किसी का भला नहीं होने वाला। इनफैक्ट हमारा समय बर्बाद होगा और हमारी चेतना खराब होगी। तो नो नीड टू डू दैट। ऐसे बोलते हैं दैट, एक कहावत है ना कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसका घर हमेशा बगल में होना चाहिए। जो निंदा करता है आपकी, उसका घर आपके बगल में होना चाहिए। क्यों? वो हमेशा आपकी निंदा करेगा, और आप जब वो आपकी निंदा करेगा तो आप उसमें से पॉजिटिव चीजें लेकर नेगेटिव छोड़ सकते हैं। तो इनफैक्ट वो आपको सुधारने का प्रयास करते हैं। वो हमेशा आपकी कमियों को गिनाता रहता है कि आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो। तो आपको अपनी कमियां पता चल रही है, इट्स अ वेरी गुड थिंग।
ये अच्छी चीज है। अगर कोई हमारी निंदा करता है, हमारी कमियों को दिखाता है, तो इस प्रकार का एक हमारा भाव होना चाहिए। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कुछ भी करे सामने वाला व्यक्ति, हमें उनके प्रति गलत भाव नहीं रखना है। हमें हमेशा उनके प्रति एक सद्भावना रखती है, क्योंकि वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी एक केवल एक माध्यम है हमारे कर्म को हम तक लाने के लिए। अगर कोई हमारी निंदा करते हैं, कोई हमसे ईर्ष्या करते हैं, कोई हमारी कुछ बुराई करते हैं, तो हमारा ही कर्म है जो वो हमें लाके दे रहा है, तो उसके प्रति कुछ गलत भावना नहीं रखनी है। इसलिए अगर पोस्टमैन है, पोस्टमैन अगर कुछ ऐसी न्यूज लाके दे रहे हैं, ऐसी खबर दे रहे हैं जो अच्छी नहीं है, तो हम पोस्टमैन को नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो खबर जो है, जो न्यूज है, वो हमसे रिलेटेड है। पोस्टमैन ने केवल उसको लाके देने का काम किया। तो इसी प्रकार अगर कोई हमारी निंदा करते हैं, कोई हमको गलत वचन बोलते हैं, तो वो एक पोस्टमैन की तरह है। उसको पॉजिटिवली लेकर उसके लिए हमेशा अच्छा सोचने का प्रयास करो। तो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बार हरिदास ठाकुर, जो हरिदास ठाकुर आप सब जानते हैं ना, नामाचार्य कहलाते हैं। नामाचार्य मतलब जो नाम के आचार्य हैं, जिन्होंने भगवान के नामों को कैसे जप करना चाहिए वो सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य बना दिया था। तो हरिदास ठाकुर 100 हर हर रोज 3 लाख नाम जप करते थे, 3 lakhs। तो इक्विवेलेंट टू 192 राउंड्स, रोज 192 माला जप करते थे। इतना उनका साधना थी, और उसके बाद भी वो जाकर प्रचार करते थे। तो हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में जन्मे हुए थे, इसलिए उनकी हमेशा निंदा होती थी। जो हिंदू है वो उनकी निंदा करते थे, अरे कि ये निचली जाति का है, और ये हमारे भगवान का नाम ले रहा है, ये पापी है। और जो मुस्लिम है वो भी उसकी निंदा करते थे कि इसने धर्म बदल दिया है, द्वेषी, द्रोही है, विद्रोह है। तो उसको, वो भी उसको गलत कहते थे। तो हरिदास ठाकुर को एक बार दंड दिया गया, 22 बाजार में पीटा जाएगा, 22 मार्केट प्लेसेस उनको दंड मिला था। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का जप कर रहे थे, इसलिए केवल ये कारण था उनका, उनको दंड देने का, कि वो भगवान के नाम का जप कर रहे थे। देखिए आज कलयुग में कितनी परिस्थिति हमारी, कितनी हम अच्छी पोजीशन में हैं कि नाम जप करने के लिए कोई हमें दंड नहीं दे रहा है। ऐसे नहीं कि हमें कोई पनिश कर रहा है कि व्हाई आर यू चैंटिंग, इफ यू चैंट देन विल किल यू, हम आपको मार डालेंगे। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है। और फिर भी हम जप नहीं कर पाते हैं, हमें उसमें भी प्रॉब्लम है, हमसे हो नहीं पाता है। और एक दूसरे छोर पे हरिदास ठाकुर हैं, जिनके लिए इतना ऑपोजिशन था, पर फिर भी वो निडर होकर, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ नाम जप करते थे। तो हरिदास ठाकुर को दंड मिला, 22 बाजारों में मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और उन दिनों में ये दंड दिया जाता था कि सबके सामने पीटा जाएगा। बाजार मतलब मार्केट प्लेस। तो 22 बाजार, 22 मार्केट, जनरली लोग 1 या 2 मार्केट प्लेस में मार खा के मर जाते थे, इतना मारा जाता था उनको। हरिदास ठाकुर 1, 2, 3, 10, 15, 20, 22 बाजारों में उनको पीटा गया, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट जो उनको मारने वाले थे वो परेशान हो गए कि अरे ये व्यक्ति क्या है, ये भगवान के नामों का जप कर रहा है और इसको कोई सुध बुध ही नहीं है, हम इसको इतना पीट रहे हैं। और उस टाइम पता है हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे? हरिदास ठाकुर भगवान से प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, इन लोगों को अपराध मत दीजिए, इन लोगों को दंड मत दीजिएगा, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये केवल आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो जो उनको पीटने वाले थे उनके लिए हरिदास ठाकुर प्रे कर रहे थे भगवान से कि इनको दंड मत दीजिए। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु, एक लीला आती है, महाप्रकाश लीला। तो महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु याद करते हैं कि हरिदास, तुमको उस दिन जब मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, मैंने तो सुदर्शन चक्र निकाल ही लिया था उन लोगों को मारने के लिए, पर क्योंकि तुम प्रे कर रहे थे उन लोगों के लिए, इसलिए सुदर्शन मेरे हाथ से निकल नहीं रहा था और मैं उनको कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि तुम प्रे कर रहे थे। और मैं क्या करता, कहते महाप्रभु कहते हैं उनको कि मैं क्या करता, मैं तुमको ऐसे पीटते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने अपने आप को तुम्हारे ऊपर झोंक दिया
ताकि सारा जो पिटाई है वो मैंने खाया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरिदास ठाकुर को कि पूरी जो पिटाई है वो मैंने ली, क्योंकि मैं तुमको पिटते हुए नहीं देख सकता था। तो ये भगवान का प्रेम है हरिदास ठाकुर के लिए। एनीवेज, तो हरिदास ठाकुर ने अपराध नहीं लिया, हरिदास ठाकुर उनको क्षमा कर दिए, जो उनको मार मार रहे थे, परसिक्यूटर्स बोलते हैं उनको। भगवान हरिदास ठाकुर ने उनको उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि अरे उनका भला हो जाए, ऐसे। तो ये चीजें हैं। अगर हमें कोई, हमारे प्रति कोई अगर गलत भावना रखते हैं या फिर असम्मान करते हैं, तो हम इस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। पहला है डिस्टर्ब नहीं होना है, दूसरा है उसको टॉलरेट करना है, तीसरा उसको हार्टिली टॉलरेट करना है, मतलब उसको अच्छे भाव से टॉलरेट करना है, स्वीकार करना है, और चौथा वेल विशर ऑफ द क्रिटिसाइजर, जो क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर जो द्वेषी है उसके प्रति भी अच्छी भावना रखनी, गलत भावना नहीं रखनी है, क्योंकि वो केवल हमारे कर्मों को हम तक लेके आ रहा है, उसकी गलती नहीं है, ऐसे। इसीलिए हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, आपको अभी आपने वो लीला सुनी होगी, रिसेंटली नरसिंह चतुर्दशी हुई थी। तो प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए नरसिंहदेव का प्रकट हुआ था, नरसिंहदेव का प्राकट्य हुआ। और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को इतना प्रताड़ित किया, इतने परेशान किया उनको, इतने तरीके से उनको मारने का प्रयास किया। तो नरसिंह भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए, और हिरण्यकशिपु तो इतने गुस्सा थे, इतने कुपित है, कि जब उन्होंने उसका वध भी कर दिया, आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, उसका वध करने के बाद भी वो शांत नहीं हुए थे। उसकी आंतों को निकालकर उन्होंने अपने गले में माला की तरह पहन लिया था। इस प्रकार का उनका गुस्सा था, वो गुस्सा शांत नहीं हुआ। और वो गुस्सा शांत करने के लिए देवताओं ने प्रयास किया, प्रार्थना की, नहीं हो पाया। यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी को भी रिक्वेस्ट किया गया कि आप नरसिंहदेव का गुस्सा शांत कीजिए, हिरण्यकशिपु भी मर चुका है। तो लक्ष्मी देवी बोली, मैंने अपने पति को इतना गुस्सा कभी नहीं देखा है, मैं नहीं कर पाऊंगी उनको शांत। पर फिर प्रहलाद महाराज को भेजा गया कि प्रहलाद आप आगे जाओ, आप भगवान से प्रार्थना करो, आपके लिए भगवान आए। फिर प्रहलाद ने प्रार्थना की और भगवान शांत हो गए। और प्रहलाद ने क्या मांगा पता है? जब भगवान ने उनको कहा आप कुछ मांगिए, तो प्रहलाद ने बोला, मेरे पिता, उन्होंने जो भी अपराध किए उनको क्षमा कर दीजिए, उनका उद्धार कर दीजिए, ऐसे। तो प्रहलाद महाराज को अपने पिता के लिए कोई ऐसा द्वेष भावना नहीं थी कि उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, इतना बुरा किया। उन्होंने इनफैक्ट नरसिंहदेव से प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना की, और भगवान इतने प्रसन्न हो गए, वो बोले, अरे आपके पिता ही क्या, 21 जनरेशन, 21 जनरेशन डिलीवर हो गई, मुक्ति हो गई है। यहाँ पे ऐसा भक्त है आपकी तरह, शुद्ध भक्त है, उसकी 21 पीढ़ियों को मैं मुक्त कर दूंगा, ऐसे। तो प्रहलाद महाराज का ये भाव था। हम ऑफकोर्स उसको इमिटेट नहीं कर सकते, उसको कॉपी नहीं कर सकते, उससे सीख सकते हैं कि कैसे, अगर हमारे ऊपर कोई आ, प्रताड़ना होती है या फिर कुछ गलत कुछ बर्ताव करते हैं, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ऑफकोर्स नाउ किसके मन में प्रश्न आ सकता है कि अगर हम केवल सहन करते रहें तो लोग तो ज्यादा करेंगे, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम अपमान सहन करते रहें तो बाहर के सर्कल में ऐसे हैं लोग, तो वो तो उनको चांस मिल जाएगा, वो तो कभी छोड़ेंगे नहीं। तो जो हम बात कर रहे हैं मुख्यतः वो एटीट्यूड को लेकर है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप केवल स्वीकार करते रहिए और बिल्कुल एक्शन मत लीजिए। एटीट्यूड हमारा ये होना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ सही है तो सही चीज करना है। आपको अगर कहीं एक्शन लेना है या फिर किसी के प्रति अपने डिफेंस में कुछ प्रेजेंट करना है, तो वो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल शांत बैठ के सब कुछ स्वीकार कर लो, क्योंकि दुनिया में, बाहर के समाज में लोग ऐसे हैं जो आपकी शांति को, या फिर आप अगर चुप रहेंगे तो उसको, उसका गलत फायदा उठाएंगे। तो डेफिनेटली व्हाइल डीलिंग विद मटेरियल पीपल, यू हैव टू डील एज पर व्हाट इज रिक्वायर्ड।
भौतिकतावादी लोगों से डील करते हुए जैसे आवश्यकता है वैसे डील करना है। विशेष करके भक्तों से डील करते हुए इस प्रकार की भावना रखनी है जो हम बता रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्टर्ब नहीं रहना है। So that was about envy. ओके, किसी का कोई कमेंट है या प्रश्न है एनवी के ऊपर? ईर्षा? No? Should we move ahead? Yes, Prabhuji. Okay. The last one was D. D for dependence. भगवान के ऊपर निर्भरता। तो ये क्या है? ये कौन सा गुण है? क्या हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं या हम अपने कर्तृत्व के ऊपर निर्भर हैं? आई मीन टू से, कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है हम करेंगे, या फिर इस सिचुएशन में अगर हम ठीक से कार्य करेंगे तो हो पाएगा, भगवान के ऊपर निर्भर है कि कुछ नहीं होगा। पर हर परिस्थिति में आवश्यकता नहीं है कि आप अपने बल पर ही कुछ कर पाए। कई बार भगवान के ऊपर डिपेंडेंस भी आवश्यक है। समटाइम्स पीपल से कि कर्म करना है हमें, तो हम कर्म नहीं करेंगे तो भगवान देंगे कैसे? तो दैट्स ऑल्सो राइट कि कर्म नहीं करेंगे तो भगवान देंगे नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कर्मों के ऊपर ही सब कुछ आधारित है। हम कर्म करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारे कर्मों का फल जरूरी नहीं कि जो हमें मिल रहा है भगवान हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं, या फिर हम जैसे कर्म करें उसके इक्विवेलेंट हमें मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए वन मिनट। ओके, तो इसके लिए कुछ उदाहरण, श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो एक प्रचारक थे, और हम जानते हैं कि उन्होंने कितना प्रचार प्रसार किया। उन्होंने गौड़ीय मठ मिशन की स्थापना की है। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन के प्रिंसिपल्स दिए हैं, इस्कॉन के जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, ये सब गौड़ीय मठ के प्रिंसिपल से आए हैं। उनके गुरु महाराज ने जो मिशन शुरू किया था, कुछ कारणवश वो मिशन चल नहीं पाया, और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को इस्कॉन की स्थापना करनी पड़ी। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बहुत बड़े प्रचारक थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान के ऊपर आश्रित नहीं थे। इनफैक्ट कभी भी उनको कोई पूछता था कि आज आपका प्रवचन कहाँ है और आज आप क्या करने वाले हैं, तो वो हमेशा ऐसे बोलते थे, अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो आज यहाँ यहाँ प्रवचन होगा, अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो आज हम ये काम करेंगे। तो हमेशा वो कृष्ण की इच्छा होगी तो ये भावना रखते थे। तो एक्चुअली ये एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है कि भगवान की इच्छा है, भगवान ने अगर स्वीकृति की है तो हम जैसे सोच रहे हैं, जैसे प्लान कर रहे हैं वैसे होगा। अगर हम हमेशा ऐसे सोचे कि हमारे प्लान के हिसाब से चीजें हो, हमारे प्लान के मुताबिक चीजें हो, तो दैट वुड बी कर्म प्रयास। वो कर्म प्रयास है कि हम अपने प्लान के हिसाब से काम करना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे ही होगा, और इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, बट भगवान वैसे नहीं कराते, भगवान बिल्कुल उल्टा कर देता है। तो कृष्णा हैज हिज ओन प्लान्स, समटाइम्स वी हैव आवर प्लान्स, बट कृष्णा हैज हिज ओन प्लान्स। तो व्हाट टू डू इन सच केस? शुड वी प्लान और नॉट? As a devotee, should we make some planning or not?
प्रचार करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, शुड वी प्लान और नॉट? यस, नो? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें बहुत पैशनेट नहीं होना चाहिए कि ये होना ही चाहिए। थोड़ा सा कुछ परसेंट हमें भगवान की इच्छा पे छोड़ देना चाहिए। ओके, तो एज यू आर सेइंग, समावता जी सेइंग, ठीक है, वी शुड ट्राई बट वी शुड नॉट बी पैशनेट, कि हमारे हिसाब से ही होना चाहिए, जैसे हमने प्लान किया है वैसे ही होना चाहिए, तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, गुड। एनीवन एल्स? We should not greedy for the outcomes. ओके, वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लोभ नहीं रखना चाहिए कि हमेशा जैसे हम चाह रहे वैसे उतना मिलना चाहिए, राइट? गुड। तो वो तो फिर समराइज द थिंग। एक्चुअली वी शुड प्लान, बिकॉज प्लानिंग इज आवर ड्यूटी। हमें अपना प्लान करना चाहिए, बट हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान का प्लान कुछ भी हो सकता है। भगवान का प्लान हो सकता है हमारे प्लान से अलाइन हो सकता है ना भी हो। तो वी हैव टू एक्सेप्ट कृष्णास प्लान एट द एंड ऑफ द डे। तो वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बोलते हैं ना हम लोग, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। So we should plan, and we should plan in such a way that even if your plan gets failed due to some Krishna's plan, we should be able to accept it. ऐसे। And as you mentioned about greed, we should not be too greedy for the outcome. तो ये पैशन की निशानी है एक प्रकार से, ये रजोगुण है, कि जो व्यक्ति सोचता है कि आई विल डू माई बेस्ट एंड इट शुड हैपन लाइक दिस ओनली, मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए, मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, आई शुड गेट सक्सेस इन एवरीथिंग। Most of the time, it is not the case. Krishna will not allow you if he doesn't want. And in fact, if Krishna is allowing you, if Krishna is allowing your plan to work, that means Krishna is wanting that to happen. अगर आपको अपने प्लान के हिसाब से हो रही चीजें, that doesn't mean कि हमारा प्लान इतना परफेक्ट है, that means कि Krishna is allowing. ठीक है, भगवान चाहते हैं ऐसा हो। तो a devotee also should know that he should be acting but not independently or whimsically. हमारा जो काम है या फिर जो एक्शन है, इट शुड बी गाइडेड बाय कृष्णा, गाइडेड बाय वैष्णवास, गाइडेड बाय द स्क्रिप्चर्स, गुरु साधु शास्त्र हम बोलते हैं ना। तो गुरु के गाइडेंस में, अन्य वैष्णव के गाइडेंस में और शास्त्रों के गाइडेंस में होना चाहिए। दैट वे आवर प्लानिंग वुड बी कृष्णा कॉन्शियस। इफ वन इज विम्जिकल मतलब वो जैसे सोचता है वो सक्सेस है, या फिर वो जैसे सोचता है वो करना है, तो दैट इज not the right way for a devotee. A mature devotee always sees that Krishna will make things happen. The more he is dependent on Guru and Krishna, the more Krishna will work through him or through his plans. जितना वो गुरु भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, वैष्णव के ऊपर आश्रित है, उतना भगवान उनके थ्रू कार्य करेंगे। इसलिए हम देख सकते हैं जो भी सक्सेसफुल प्रीचर्स हैं, जो भी सक्सेसफुल भक्त हैं हमारे मूवमेंट में भी और इन जनरल भी, आप देख सकते हैं वो सब गुरुनिष्ठ हैं या फिर वो परंपरा से निष्ठ हैं। अगर परंपरा के बाहर जाकर किसने कुछ करने का प्रयास किया है तो वो निष्फल रहा है। थोड़ी देर के लिए सफलता मिलती है उनको, बट फिर लॉन्ग रन में वो फेल हो जाता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि जिन्होंने कुछ हटके करने का प्रयास किया, कुछ अलग करने का प्रयास किया, पर ब्लेसिंग्स नहीं थे, और ब्लेसिंग ना होने के कारण वो फेल हो गए। फिर एक तो वो मूवमेंट छोड़ के चले गए या फिर वो भक्ति छोड़ के चले गए, ऐसे। और जो जो लोग गुरु के ऊपर, वैष्णव के ऊपर, अपने वरिष्ठ भक्तों के ऊपर आश्रित थे, उनको सक्सेस मिलते बिकॉज ऑफ देयर साइन ऑफ डिपेंडेंस। So this kind of dependence is very important.
I'll show one. Okay, I have a nice video about greed. How greed can destroy someone. I'm sharing. Okay, you saw that lesson? Okay, would like someone like to share that lesson? It's a trap, what are you saying? What is the trap? क्या trap है? Anyone else? Alok Prabhu, Vansh Prabhu? यस प्रभु जी। प्रभु Yes, जी, Prabhu. जैसे कि प्रभु जी मैंने देखा कि उसको मतलब एक यूनिक तरीका मिला, जैसे भी भगवान के ब्लेसिंग से या जैसे भी, तो वो उसका फिर मिसयूज करने लगा और मतलब अधिक लालची हो गया वो अपने जरूरत से ज्यादा, और फिर आ, हुआ कि लास्ट में सब कुछ चला गया। राइट। तो भगवान ने उसको कोई शक्ति दी, तो हो सकता है उसका सदुपयोग भी कर सकता था, बट उसने क्या किया? उसका दुरुपयोग किया, लालची हो गया और अल्टीमेटली फंस गया। Mother is saying we keep getting into hope to get something more and eventually fail. Yeah. So nice. Actually, excessive greed to achieve something is always bad. भगवान ने जो दिया है अपने
एबिलिटी के हिसाब से या फिर अपने कर्मों के हिसाब से उसमें हमको संतुष्ट रहना है या फिर उसको सीखना है। अगर हम भगवान के दिए हुए से बहुत ज्यादा मांगते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक ट्रैप बन जाएगा जहाँ से हमारा नुकसान है। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स फॉर दिस कि जहाँ पर किसी ने कुछ ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास किया और वो फेल हो गए। चित्रकेतु महाराज इज वन बिग एग्जांपल। चित्रकेतु महाराज को कोई संतान नहीं थी, बट फिर भी वो पीछे मतलब जबरदस्ती संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि कैसे उनको संतान हुई और वो हर्षिशो उसने, और जितना उनको दुख हुआ, जितना उनको सुख हुआ संतान से, उससे ज्यादा उनको दुख हुआ उसके जाने से। ऐसे दुर्योधन उसके उसके कर्मों में या फिर उसके राइटफुल क्लेम में वो किंगडम नहीं था, वो राज्य नहीं था। ही वॉज नॉट द राइटफुल किंग। बट फिर दुर्योधन को उसके प्रति एक हवस थी, ग्रीड थी, उसको ये था कि मुझे चाहिए। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कैसे उसने उस लोभ के चलते और पांडवों के प्रति ईर्ष्या के चलते उसने सब कुछ गंवा दिया। उसका सारा राज्य चला गया, सारे रिलेटिव्स चले गए, वो खुद मृत्यु के द्वार खड़ा हो गया। तो ही लॉस्ट एवरीथिंग बेसिकली। और अल्टीमेटली उसको उसका दुख हुआ आखिरी में, जब उसको मृत्यु हो रही थी तब उसको उसका दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इस प्रकार अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं किसी ने बहुत ज्यादा ग्रीड एग्जिबिट की तो उसका सर्वनाश हो जाता है। दैट्स व्हाई वन शुड लर्न हाउ टू डिपेंड ऑन कृष्ण, कि भगवान ने जो दिया है वो अच्छा है। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर भगवान ने कुछ चीज नहीं भी दी है तो हो सकता है कि भगवान की इसके प्रति कोई प्लान है, और वो क्या है क्या नहीं है वो हम नहीं समझ सकते। उसके लिए फिर हमें गुरु के मार्गदर्शन में जाना चाहिए। हमें गुरु को, वैष्णव को अप्रोच करना चाहिए कि कैसे समझा जाए मेरे साथ जो लाइफ में हो रहा है, उसको कैसे डिकोड किया जाए। तो हमेशा जरूरी नहीं कि हर चीज हमारी समझ से हम समझ सकते हैं। कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं, इसलिए हमें आश्रय लेना चाहिए। डिपेंडेंस उसी को बोलते हैं कि हम आश्रित है भगवान के ऊपर, हम आश्रित है गुरु के ऊपर, हम आश्रित है वैष्णव के ऊपर। ओके, सो विल कंटिन्यू दिस टॉपिक लिटिल मोर इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन। कोई प्रश्न है किसी का या फिर कोई टिप्पणी? नो? Okay, so if no question there, we'll end for the day. Thank you all.